हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथन यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान। अब न्यूज़ के अलावा जाहिर सी बात है, अब जो मेरा प्रोफेशन है, लॉजिस्टिक्स के कह लें, ट्रांसपोर्ट से कह लें, खसूसन बिलखसूस ट्रकिंग इंडस्ट्री कह लें आप, एज अ ट्रक ड्राइवर, तो जिस चीज़ को मैं लाइक भी करता हूं, तो उस पर मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूं तो मुफीद मालूमात हो, तो मेरा वो दिल होता है, मेरी वो ख्वाहिश होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, खुसूसन बिलखसूस उन अहबाब के साथ जो मुस्तकबिल में ट्रकिंग इंडस्ट्री में आना चाहें एज अ ट्रक ड्राइवर, या जो अभी हैं उनके लिए ये एक मुफीद वी लॉग है, इंफॉर्मेटिव वी लॉग है। बल्कि जो हमने गैदरिंग की, एक तंजीम की, बिल्ड की, हमने एक बुनियाद रखी, यूनिवर्सल ट्रांसपोर्टर के जो मेंबर हैं उनके लिए ये एक इंफॉर्मेटिव वी लॉग है, जिस इस पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल पे भी इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा ये इंफॉर्मेटिव है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वी लॉग को देखें। कमिंग टू द पॉइंट, मैं जर्मनी गया। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जर्मनी गया क्यों, इसकी बुनियादी वजह क्या थी। जर्मनी की ट्रकिंग इंडस्ट्री की इस पर एक फिगर आई 2021 एंड ऑफ द ईयर, जिसमें ये चीज़ बताई गई मुख्तलिफ वालों से, गवर्नमेंट लेवल से कह लें, नीचे एसोसिएशन जो ट्रकिंग की है उस पर उसकी कलेक्टेड डाटा जो था वो उन्होंने सामने रखा। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैंने ये खबरें पढ़ी, ऑथेंटिक जो न्यूज़ थी। तो वो सारी, वो मैं बयान तो नहीं कर रहा, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स वो मैं आपको इन शॉर्ट वो मैं करके बताता हूँ कि वो एक बुनियादी वजह थी। उस फिगर में टॉप 10 कंट्रीज ट्रक फॉर ट्रक ड्राइवर्स जो बेस्ट थे वो निकले। उन टॉप 10 में बाकियों का तो छोड़ें, मैं टॉप 2 की बात करता हूँ जो यूरोप से है, हॉलैंड और जर्मनी। अब मैं, और उसके साथ साथ फिर जो नई गवर्नमेंट अभी जर्मनी की बन रही है, जो 3 पार्टियां हैं उनकी कंबाइंड गवर्नमेंट, उनके जब मैंने प्लान देखे फॉर फॉरेनर्स, सख्तियां तो होती हैं लेकिन चले वो अब टॉपिक नहीं हमारा, लेकिन जो उसके पॉजिटिव फैक्टर जो मैंने देखे, तो थोड़ा सा मुझे मेरा मूड सा बना, थोड़ा तजस्सुस हुआ कि मुझे क्यों ना मैं विजिट करके देखूं। और विजिट भी ये नहीं कि मैं टूरिस्ट, पहले भी मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ जर्मनी एज अ टूरिस्ट। इस बार मेरा दिल था कि मैं उस मार्केट लेवल पे जाऊँ, उस लेबर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, उस स्टेटस पे जाके मैं प्रैक्टिकली देखूँ, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करूँ कि वो चीज़ क्या वो मीडिया की जीनत है खाली वो ख़बरें, या हकीकत में ये एक फैक्ट है जिसे हम एडमिट कर सकते हैं कि हाँ हम तस्लीम करते हैं इस सच्चाई को। हाँ, इस पॉइंट पे मैं अपने, हमारे बड़े अच्छे हमारे ब्रदर हैं, हमारे दोस्त भाइयों जैसे हैं, हमज़ा अवान ब्रदर, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि और शुक्रगुज़ार इसलिए भी हूँ, अप्रिशिएट मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैंने जो ख्वाहिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इन लेवल पे जाके मैंने एक्सपीरियंस करना है, तो उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए मुझे वहाँ पर एडजस्ट किया और मैंने एक्सपीरियंस किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हमजा ब्रदर। तो खैर मैं जर्मनी गया, मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया ट्रकिंग लाइफ को, और कुछ चीज़ें मैंने देखी अपनी आंखों से, वो चीज़ें मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव नॉट जस्ट सर्वाइव, मतलब कि मुझे जीना है, मुझे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना, जीना और सरवाइव करना मैं चाहता हूं कि आप अभी गौर करें, इसको समझें कि जीना एक इन द सिंपल वे, जीना मतलब कि हमने जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करके मैंने जीना है। यानी इस फिक्रे में कोई ऊंचे लेवल की बात नहीं की गई, उसने सिंपल ये लिखा है कि मैंने जीना है।
मुझे जीने दो। इसका मतलब ये है कि मुझे ज़रूरियात मुझे मिल जाए, मैंने वो बस पूरा करनी है। सर्वाइव करना होता है कि आप किसी जगह अपनी बुनियादी ज़रूरतों को हासिल करने के लिए मेहनत ही कर रहे हो, जद्दोजहद ही कर रहे हो, और एक तरफ आपको बुनियादी सहूलतें दे दी गई हैं, आप एक ढंग से जिंदगी को जी रहे हो। ये दो चीज़ें मैं चाहता हूँ आप अब समझ के इस वीलॉग को आगे मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा आप जज करें और मेरी बातों से कि मैं कहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जर्मनी एक उनका एक अपना लाइफस्टाइल है, वो अपनी एक जिसमें अब नेगेटिव कुछ बातें मनफी हैं, कुछ बातें मुस्बत हैं, मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मनफी मुस्बत का जो चक्कर है ये तो हमारे घरों में भी होता रहता है। हर जगह कुछ अच्छाई होती है, हर जगह कुछ बुराई होती है, लेकिन बात जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा वो मैं ये करूँगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सको। हमारे अक्सर औकात गिला करते हैं लोग कि हम अगले ममालिक में गए, यूरोप में, कम करा करा के मार छड़ दें। ये एक बड़ा एक सिंपल सा जुमला है हमारी पंजाबी में। दिल तो था ये वीलॉग ही मैं पंजाबी में करूं, लेकिन अब कैमरे के सामने बैठा तो पब्लिक वीडियोस होती हैं तो इसीलिए उर्दू। वो कहते हैं कम करा करा के मार छड़ियास ते बड़ी सख्त मजदूरी। अच्छा, अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि काम तो हमने करना है, ठीक है। मैं एक लेबर तबके की बात कर रहा हूँ, एक मज़दूर तबके की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने एक जहाँ पे भी चले जाएं उन्होंने मज़दूरी करनी है, जॉब करनी है। और ट्रकिंग की लाइफ तो खैर ये तो एक सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, ये एक प्रोफेशन होता है। तो खैर कमिंग टू द पॉइंट, देखिए जो चीज़ मैंने जज की, मैंने इसमें थोड़ा सा मैं कोट करूँगा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो मैंने फ्रांस में भी किया, ठीक है। फ्रांस भी मैंने देखा, मैं 3.5 साल गुजारे वहाँ पर भी मैंने जॉब की, 2.5 साल मैंने जॉब की। उसके बाद मैं अभी जो जर्मनी में सिर्फ 4 दिनों में मैंने जो चीज़ें देखना चाहिए थी वो मैं समझता हूँ कि मैंने कम से कम कुछ परसेंट, मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ परसेंट मैंने एक्सपीरियंस किया सिर्फ ट्रकिंग के हवाले से। वो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक बेसिक बुनियादी चीज़ बता दूं कि आप अगले ममालिक में या थोड़े जो और ममालिक में अगर आप यहाँ पर जैसे इस निचली पट्टी में आप देखें यूरोप की, या जो यहाँ पर रहते हैं या जो ऊपर की पट्टी में रहते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा है, वहाँ पर वो कहते हैं कि मौसम नहीं अच्छा, ये वो। अगर आप मौसम से प्रॉब्लम नहीं करते और फिर उससे हट के मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। देखिए एक जगह आप जीते हैं, आप किसी मुल्क में हैं, वहाँ पर आप काम कर करके काम की जो टाइमिंग होती है जहाँ पे भी आप चले जाएं वो 8 से 10 घंटे, और ड्राइवर्स जो हैं वो 12 घंटे तक भी ड्राइव करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो, खैर मेरी बात, जो ट्रक ड्राइवर हैं वो तो समझते होंगे, उनमें हमारा जो ब्रेक का भी टाइम होता है, हमें लाजमी लेनी पड़ती है। तो खैर अब देखिए एक चीज़ है जहाँ पर आपने काम किया वहाँ पर आपको टैक्स भी नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। एक जगह आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको मुकम्मल टैक्स नहीं मिल रहा, ठीक है। वहां पर आपको बुनियादी सहूलतें ही पूरा करने के लिए सरवाइव करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ रही है और जिसमें आप जिस्मानी थक रहे हैं, नफसियाती थक रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुनियादी सहूलतें ही पूरा नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ आप सेम वही जॉब कर रहे हैं और आपको बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं। यहां पर मैं ये एडमिट करूंगा कि जो कहते हैं कम करा के मार छड़ दें, मैं इस चीज को टोटली रॉन्ग कहता हूं। मैं उसकी एक वजह है, मैं कहता हूं कि वो काम करवा के आपको नहीं मारते, वो काम करवा कर आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, हो सकता है आप हैरान हो। मैं कहता हूं कि वो जो ममालिक हैं, मैंने जो अब एक्सपीरियंस किया, एक उन लोगों का लाइफस्टाइल इस अंदाज का है कि अब देखिए मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं फ्रैंकफर्ट उतरा, यही सूरत हाल आपने भी देखी होगी, यही सूरत हाल मैंने भी देखी है। पेरिस आप देख लें, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट देखें। मैं फ्रैंकफर्ट उतरा, फ्रैंकफर्ट से मैं
मैंने बाकी के जो सिटीज़ विज़िट किए हैं वो एक अलग। तो जहाँ पर भी मैं गया मैंने फॉरेनर्स देखे, सिक्योरिटी में फॉरेनर्स देखे, ड्राइविंग में फॉरेनर्स देखे, एयरपोर्ट पे जॉब करते हुए फॉरेनर्स देखे। मैं जो बात करना चाह रहा हूं आप ही बताएं, आपने कौन से एयरपोर्ट पे फॉरेनर्स देखे, कौन सी सिक्योरिटी में फॉरेनर्स देखे, कौन सी ड्राइविंग सेक्शन में फॉरेनर्स देखे। फिर जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ मजदूरी सख्त है, काम करा के मार छड़ दें, या वो लेवल हमारा कहने का मकसद ये है कि वो टाइमिंग वहाँ की ज़्यादा है या वो लोग तरस नहीं खाते। मैं कहता हूँ आप गलत कहते हैं, और ये जो भी ये कहता है मैं कहता हूँ कि वो आपको अगर काम करवाते हैं तो ये समझ लें कि उनका एहसान है कि वो आपसे काम करवा रहे हैं। क्यों? क्यों? जो वहाँ पर रह रहे हैं वो खुशी से काम भी करते हैं, ठीक है। वो खुशी से काम क्यों करते हैं? एक, उनके साथ जो मालिकान हैं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। जो ये वो फैक्टर है कि एक मजदूर में काम करने की जो विल पावर है या काम करने का जो मोहब्बत उसे कह लें, शौक कह लें कि वो अपने वो चाहता है कि मैं जॉब करूं। क्यों उसका जो ऊपर उसके सुपरवाइज़र हैं या उसके मैनेजर हैं या उसके जो मालिकान हैं, पहले नंबर पे उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरे नंबर पे अगर वो आपसे काम ज़्यादा ले रहे हैं, वो उनका अंदाज ही कुछ इस तरह है कि वो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को बीच में रख के आपसे काम लेते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि आपको, फिर मुझे दिल करता मैं पंजाबी में व्लॉग शुरू कर दूं, घोड़ियां खोतियां नहीं बांधे, सॉरी मैं ये लफ्ज़ अगर यूज़ कर रहा हूं। कहने का मकसद ये है कि अगर वो आपको काम करवा रहे हैं तो वो इस अंदाज से काम करवाएंगे कि आपको एज अ ह्यूमन डील किया जाए। प्लीज़ नोट दिस वर्ड, एज अ ह्यूमन आपको नोट किया जाए, यानी कि आप भी एक इंसान हो, उस अंदाज से आपको काम करवाया जाए। आपको जाहिर सी बात है जब आप काम करते हो इतना, फिर आपके अंदर वो शौक पैदा होता है, आप फिर कंपनी के लिए काम करते हो, फिर कंपनी आपको वो राइट्स देती है सारे। जब आपको कंपनी वो राइट्स देती है तो फिर आपको गवर्नमेंट जब देखती है आप काम कर रहे हो तो वो फिर गवर्नमेंट भी आपको राइट्स देती है। ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि जो आगे जाता है अगले ममालिक में, वो चीज़ ये गलत कहता है कि मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे मौसम नहीं अच्छा। अगर मौसम नहीं अच्छा तो अब हर जगह तो हमें कोई नहीं प्लेट में रख के कुछ चीज़ें देता, हमें ज़ुबान के थोड़े इशू होते हैं। लेकिन अब ये व्लॉग फिर मेरा दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं अब आता हूँ कमिंग टू द पॉइंट, ट्रकिंग पे। ये तो मैंने जनरली मैंने ये जो चीज़ नोट की थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आता हूँ ट्रकिंग की तरफ। देखिए ट्रकिंग एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें वो ममालिक आपको ये शर्त नहीं रखते कि आप फ़ौरन ज़ुबान सीख कर आओ, ठीक है। अब मैं जर्मनी में कम से कम मैंने 5 से 6 वेयर हाउसेज विज़िट किए, और जिस अंदाज में विज़िट किए वो ये नहीं कि मैं गया, सलाम दुआ की और निकल गया। मुझे वहाँ पे टाइम मिला, मैंने वहाँ पर यूनानी ड्राइवर्स थे, उनके साथ मुकालमा किया, हम बैठे, हमने चाय पी। मैंने वहाँ पर पोलिश ड्राइवर्स के साथ मैंने मुकालमा किया, जर्मन मैंने जो ड्राइवर थे उनके साथ मुकालमा किया। बिलीव इट और नॉट, मैं यहाँ तारीफ़ों के पुल बांधने नहीं बैठा हुआ। मैं जो चीज़ें मैंने, हाँ, जो प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आई मौसम के हवाले से वो वाकई ये सच है, लेकिन इट्स नॉट एक्सक्यूजेज। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। आप मौसम पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता ना, वो तो अब ठीक है सर्दी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी इसकी लेबर तबके उसकी जॉब्स के हवाले से। तो अब देखिए कुछ अर्सा पहले हमें एक जो चीज़ पिछले साल, बल्कि 3-4 सालों से ये भ्रम बना हुआ था कि रोमानवी और पोलिश इन्होंने आकर बेड़ा गर्क कर दिया। फ्रांस में ये गए, स्वीडन ये गए, नॉर्वे गए, ऑस्ट्रिया गए, हॉलैंड और जर्मनी तो बेतहाशा ये लोग गए। अब इन्होंने ट्रक चलाने शुरू किए, ठीक है। अब मैं ठीक ट्रकिंग पे बात करूंगा सिर्फ। इन्होंने जब ट्रक चलाने शुरू किए
तो वहाँ पर कुछ लोग कहते थे कि अब उन्होंने जगह समेट ली, उन्होंने ले ली जगह, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए कोई जगह नहीं बनी या हमारे जो एशियंस थे। फिर जब मैं वहाँ पर गया और मैंने इंटर होके देखा तो मुझे ये पता चला कि ये बात हम आधी मान सकते हैं, आधी नहीं। होता क्या है कि ये जो ड्राइवर्स वहाँ पर जाते हैं, ये वहाँ पर जाकर अपने, अब जाहिर सी बात है दे आर पार्ट ऑफ द शेंगन यूरोप, तो सॉरी, वो जब वहाँ जाते हैं तो उनका टारगेट होता है कि हम यहाँ पर इतना अरसा काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, 5 साल बाद हमने वापस चले जाना है। पुर्तगालीज, मेरे कितने दोस्त हैं पुर्तगाल के, नेशनल पुर्तगालीज, उनके साथ जब मैंने देखा तो वो गए फ्रांस से, मैंने खुद देखा, मेरे साथ काम करता था, मेरा कुलीग था, वो छोड़ के चला गया फ्रांस। उनका ये टारगेट होता है कि हम आए, इतना काम करें। अब इसमें एक बड़ी वजह वो ये है कि जाहिर सी बात है वहाँ पर किराए हैं, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि हम लोगों से किराए नहीं दिए जाते। यहाँ पर भी मैं एक बात आपको कोट कर एडमिट करूँगा कि देखिए, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, सिंपल सी। उन ममालिक में अगर आप खर्चा कर रहे हैं ना, अगर आप किराए दे रहे हैं, आप यकीन माने आपकी लाइफ का गुजरा हुआ एक पल, एक खर्चा की उन टैक्सेस के दौरान, उन टैक्सेस में 1 रुपया खर्चा किया हुआ आपका रायगा नहीं जाता। माइंड इट। अगर आप लीगली काम कर रहे हैं उन माल में और आपका टैक्स कटा जा रहा है और आप ये करते हैं, आप ये कहते हैं कि ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये तो जेब से देने पड़ रहे हैं, आप यकीन माने वो आप जेब से नहीं दे रहे, वो आप अपनी लाइफ सिक्योर कर रहे हैं। और फिर वहां पर ये नहीं आज का ये कानून है कल का ये कानून है, वहां पर आपको ओवरऑल मैं जितने बंदों से मिला वो सिक्योर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी सिक्योर है। कुछ ऐसी पेंडेमिक आ जाए, जो भी हुए सब कुछ, गवर्नमेंट आपका ख्याल करती है। ये वो जगह है। तो ट्रक ड्राइवर्स के, फिर मैंने कमिंग टू द पॉइंट, मैं दूसरी तरफ ना निकल जाऊं, फिर मैंने वहां पर बात की उनके साथ सबसे। तो ये आधी तादाद पोलिश की जो यंगस्टर्स गए हुए हैं, वो जब एक कंपनी में एडजस्ट होते हैं, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक वेयर हाउस में एक ट्रक ड्राइवर अगर एडजस्ट है, वो वहां से छोड़ के जाए, कंपनी को किस हद तक प्रॉब्लम होती है, किस हद तक डैमेज होती है कंपनी। इतना मुश्किल काम है एक नए ड्राइवर को आप रखना, उसको हायर करना, उसको ट्रेन करना। आपको पता है इसकी बेसिक ट्रेनिंग भी होती है हर वेयर हाउस कंपनी में जो आपको हायर करती है। ये कोई आम ड्राइवर नहीं होते, ये ठीक ठाक इनका, खैर वो फिर जो यंगस्टर ज़्यादा आते हैं ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पता है ये यूरोपियन है, ठीक है, ये यूरोपियन है, और ये जब किसी बड़े ममालिक में जाते हैं तो इनकी आंखें खुलना शुरू हो जाती है। फिर ये वहाँ की गवर्नमेंट से मुस्बत की बदले नेगेटिव जो है ना, वो अपने खाने के चक्करों में हो जाते हैं। क्यों? हर महीने 2 महीने बाद वो सिक लीव ले लेते हैं, ये जो पोलिश और रोमानिया की तरफ से गए हुए ज़्यादातर। तो उन्हें पता लग जाता है कि भाई हमें बैठे बैठाए बीमारी का बहाना लगाकर, ये मतलब एक परसेंटेज में बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है। तो वो फिर उनकी, हमारे जो पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं, जो एशियन ड्राइवर्स हैं, ये इतना ज़्यादा उनका एडवांटेज नहीं उठाते इन चीज़ों का। ये सिक लीव इनकी जो है ना, ये सिक लीव का आप ड्राइवर्स हज़रात बहुत ज़हन में रखिएगा कि सिक लीव एक बोनस है ट्रकिंग इंडस्ट्री में। आप सोच सकते हो, कल आपका रूट है, 1 लाख का तो खाली ट्रक खड़ा हुआ है, उसके ऊपर पता नहीं कितने हज़ार यूरो का एक कंटेनर भरा हुआ है, वो आपने लेके आउट ऑफ द जर्मन जाना है। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया मैं बीमार नहीं आ रहा, यू कांट इमेजिन कि कंपनी किस हद तक हिल जाती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है एक ड्राइवर की। फिर वो जब रोड पे होता है, उसके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख यूरो की प्रॉपर्टी उसके अंडर कंट्रोल होती है। तो आप सोच नहीं सकते कि ये सिक लीव का कितना बड़ा, ये आपने कल को ड्राइवर अगर आप बनेंगे तो आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि इस सिक लीव में आप अपना रिकॉर्ड साफ रखें, क्योंकि ये एक बोनस है। अगर आप हकीकत में बीमारी आती है, कुदरती चीज़ है, तो अगर आप हकीकत में हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप इसको एडवांटेज मनफी तरीके से मत उठाइएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कंपनीज जो है, मैंने ये जो चीज़ देखी, वो प्रेफर करती हैं हम जैसे ड्राइवर्स को। हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स में क्या खसूसियत है,
हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स में इंग्लिश वो बोल लेते हैं, ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं अभी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप रोमानिया और पोलिश के जो ड्राइवर्स देखेंगे उनकी वो लेवल नहीं है इंग्लिश का जो हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स का है। और दूसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर जो हैं वो थोड़े से ज़िम्मेदार हैं, दूर से आए हुए होते हैं, इनकी तरह नहीं ये पड़ोस से आए और पड़ोस से चले गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कंपनी को डैमेज करती हैं। ट्रक ड्राइवर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, तो इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आपके पास यूरोपियन लाइसेंस है ट्रक का। जर्मनी में फ़िलहाल एपी माक्रॉन है जो उनकी शर्त, लेकिन आते दिनों मैं ख़बरें पढ़ रहा हूँ, मैं अब इंतज़ार भी कर रहा हूँ जो नया पैक्ट है इमिग्रेशन का वो कब पास होगा। ये यूक्रेन के फड्डे से बन गए हैं तो अब उसकी तरफ सारा यूरोप का ध्यान पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह जल्द ही आएगा ये सारा। तो इसमें शायद उन दोस्तों को भी छूट मिल जाए जिनके पास अभी माक्रॉन नहीं और उनको जॉब अभी है जर्मन। आप जर्मन चले जाएँ तो वहाँ बेल्जियम चले जाएँ तो वहाँ पर आप एडजस्ट हो सकते हैं। और रेफरेंस बेस पे आप पुर्तगाल, फ्रांस और स्पेन भी सेट हो सकते हैं, इटली भी सेट हो सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इटली 1.5 दिन गुजारा। हाउ ब्यूटी इटली की। अब मैं आज के व्लॉग में इटली के बारे में बात नहीं करता, खैर इटली भी है अपनी जगह, उसकी भी खैर। तो जर्नी के हवाले से मैं आज सिर्फ ट्रकिंग की बात कर रहा हूँ। जो खबरें मैंने पढ़ी थी इन शॉर्ट, मैं अपनी बातों को क्लोज करता हूँ ताकि आपका वक्त ज़्यादा ना हो, वो तकरीबन वो सच्ची खबरें थी और ट्रक ड्राइवर्स के लिए। और यू कैन इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल, इतने नए मॉडर्न के ट्रक्स उधर खड़े हुए हैं। फिर पेंशन स्कीम्स हैं आपके साथ, कंपनी देती हैं, आपको देती हैं। और बहुत ही प्यारी जॉब है आपको। मुझे नहीं पता कि ड्राइविंग से प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम, लेकिन जिनको जो ट्रकिंग इंडस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो अब इसमें एक जो नेगेटिव वो ये है कि ड्राइव टाइम जो है वो हमारा हो सकता है 12 घंटे भी हो, जिसमें रेस्ट भी होता है डेफिनेटली। तो ये भी हो सकता है हमको ट्रक के अंदर सोना पड़ जाए, बट वो सारी चीज़ें सिक्योर होती हैं, पेड होती हैं उनके लिए। तो फिर मैंने जब देखा शॉर्टेज देखी तो वो फिगर है 40,000 के करीब जर्मनी में इस वक्त शॉर्टेज की, ट्रक ड्राइवर्स की। फिर यूनानी जो ड्राइवर मुझे मिले तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि एक ने खैर ये इतना कहा टू बी ऑनेस्ट कि मैं कुछ अर्सा यहाँ पे गुजारूंगा, मैं वापस चला जाऊँगा, मुझसे नहीं रहा जाता, वही मौसम के प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें कि एक ड्राइवर यूनानी था, उसने मुझे कहा कि जर्मनी इज़ अ गुड प्लेस फॉर ट्रक ड्राइवर, आप जर्मनी आएँ, आप यहाँ पर जॉब शुरू करें, आप बहुत सिक्योर लाइफ फील करेंगे, आप यहाँ पर आएँ। तो ये वो चीज़ें थी कि जो मैंने एक्सपीरियंस की। तो इस हवाले से कि ट्रक ड्राइवर्स जर्मनी में वाकई ही एक सिक्योर जॉब है। मुझे ये अच्छा लगा इस हवाले से जर्मनी कि फ्रांस भी इस हवाले से अच्छा लगा। बल्कि देखिए, मैं और किसी कंट्री में इस हद तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं सिर्फ जो एक्सपीरियंस किया मैं वही बात बता रहा हूँ। मैं इससे हट के मैं कुछ नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि मैं खुद इस वक्त एक ज़िम्मेदार की हैसियत से आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कोई हवा में बात नहीं करना चाहता। जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की फ्रांस में, जर्मनी में, कि वो लोग काम भी करवाना जानते हैं और आपको आपका हक भी देना जानते हैं, सिंपल। तो क्वेश्चन अगर आपका हुआ तो आप इसी वीडियो के नीचे आप वो भी पूछ लें, हो सकता है मैं अपने वीलॉग में कुछ चीज़ भूल गया हूँ बताना। तो बहरहाल अगर आप ट्रकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये कंट्रीज़ बहुत अच्छे हैं और जर्मनी भी बहुत अच्छा है जो कि टॉप 2 में है। और अगर आपके पास एपी माक्रॉन है तो आप डेफिनेटली ये सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी ममालिक अच्छे नहीं, ट्रकिंग के हवाले से बाकी ममालिक भी अच्छे हैं। और सिर्फ इस वक्त प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि एपी माक्रॉन की। तो रेफरेंस है अगर आपका तो आपको बगैर एपी माक्रॉन के भी जॉब मिल जाएगी। बेल्जियम तीसरे नंबर पे था, तो बेल्जियम जो है वो इस वक्त हायर कर रहा है ड्राइवर्स जिनके पास एपी माक्रॉन नहीं भी है। शर्त ये है कि खाली ट्रक का लाइसेंस नहीं, कोड 95 भी चाहिए जिसे पेई कहते हैं, और उसके बाद आपका यूरोप का किसी कंट्री का लीगल होना लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी इंशाल्लाह आते दिनों एक वेबसाइट लॉन्च होगी हमारे यूनिवर्सल ट्रांसपोर्टर ग्रुप की। फेसबुक पे मैं ग्रुप का लिंक जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वो मेंबर बने उस ग्रुप के। अगर
आप क्वेश्चन इस प्रोफेशन में आना है, और वरना कोई आप पे कोई ऐसी इस किस्म की कोई मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बिला वजह आपको किसी चीज़ का मेंबर नहीं बना सकता अगर आप इस शोबे से नहीं है मुंसलिक। तो खैर अभी तक इतना ही। तो उम्मीद है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं समझाने में बताने में मैं आपको कामयाब हो गया हूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें। और खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को अगर आपने चाहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। और इस इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।